नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना हो गया है इनको। नीतीश कुमार पर शायद इससे पहले ऐसा आरोप नहीं लगा होगा। मिथिलेश कुमार सिंह ने सीएम नीतीश पर आरोप लगाया और कहा कि मेवालाल चौधरी की पत्नी की सुंदरता से प्रभावित होकर नीतीश कुमार ने उन्हें विधायक और मेवालाल चौधरी को कुलपति बनवाया था। कह दिया है कि नीतीश कुमार मेवालाल चौधरी की पत्नी की सुंदरता से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने आगे कहा है कि नीतीश कुमार के संरक्षण में ही मेवालाल चौधरी ने करोड़ों का घोटाला किया था। तो देख लीजिए, जनता की ताकत, जनता की जीत हुई है, बिहार वालों की जीत हुई है। देखिए, लगातार जो आप विरोध कर रहे थे शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए, तो पदभार ग्रहण करने के सिर्फ 2 घंटे के बाद ही शिक्षा मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी को उनके पद से हटा दिया गया है और मेवालाल चौधरी के बाद अब मंगल पांडे को भी हटाने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि मेवालाल चौधरी के बाद मंगल पांडे जैसे नकारा मंत्री को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की जरूरत है और कहा है कि लॉकडाउन के समय में मंगल पांडे अव्वल दर्जे का नकारा मंत्री साबित हुए थे। तो मेवालाल चौधरी को हटा दिया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि असली गुनहगार तो आप हैं नीतीश कुमार जी। आपने इन्हें मंत्री क्यों बनाया था? आप दोहरापन और नौटंकी जो कर रहे हैं ये अब नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू-थू करने के बावजूद पदभार ग्रहण करवाया और घंटे बाद इस्तीफा का नाटक रच रहे हैं। मेवालाल के इस्तीफे के बाद सुशील मोदी ने तेजस्वी से भी इस्तीफे की मांग कर दी है। कह दिया है कि तेजस्वी यादव को भी अब इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। IRCTC घोटाले में न केवल चार्ज सीटेड हैं बल्कि जमानत पर हैं। डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया। सुचिता के उच्च मापदंड का पालन हमने किया, लेकिन क्या अब तेजस्वी यादव भी अनुसरण करेंगे? क्या वो भी इस्तीफा देंगे? राबड़ी जी पर भी आरोप है, राबड़ी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। 10 दिसंबर को होगा राज्य के 3 बड़े पुलों का उद्घाटन और अब जाम से मिलेगी राहत। जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि हम कभी भी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, राजद उनसे कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा और कह दिया है कि जो भी उन्होंने वादा किया है 19 लाख नौकरी देने का हो या कोई अन्य, सभी वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो कांग्रेस की जो बुरी तरह से हार हुई है, तो कांग्रेस के बड़े नेता अब कांग्रेस पार्टी से अलग हो रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस पूरी तरह से टूट जाएगा? बताऊंगा आपको। तो देखिए, दानिश ने राजद और कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देने की मांग कर दी। यानी कहिए ना कि बिहार में जितने भी भ्रष्टाचार यदि कोई किए हैं तो सबसे अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूरी तरह से क्लीन चिट सरकार बनाने की कोशिश। आरजेडी ने कहा कि सीएम नीतीश में नहीं बची है शर्म, कुर्सी के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। कहा है कि फजीहत, शर्म, मर्यादा, नैतिकता, सुचिता, अंतरात्मा, लोकलाज, आदर्श, ये सब कुछ भी नहीं बचा है नीतीश कुमार के पास। शिक्षा मंत्री को हटाए जाने के बाद अशोक चौधरी को मिला है शिक्षा मंत्री का प्रभार। अब संभालेंगे वे 3 विभागों को। अपने ऊपर लगे आरोपों को शिक्षा मंत्री ने किया खारिज और कहा कि तेजस्वी यादव पर 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है कि पदभार ग्रहण करने के 2 घंटे के बाद ही शिक्षा मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा। शिक्षा मंत्री को हटा दिया गया सिर्फ 2 घंटे के बाद ही, और विपक्ष ने
नीतीश को फिर से घेरा है। आरजेडी के मनोज कुमार झा ने कहा कि ज्यादा हैरानी और चिंता का विषय ये है कि दिल्ली की चर्चा के अनुसार बीजेपी के दबाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये निर्णय लेना पड़ा। जनादेश के संदेश को अभी भी समझने का वक्त है। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल के इस्तीफा पर तेजस्वी ने तंज कसा और कहा कि असली गुनहगार वो नहीं बल्कि असली गुनहगार तो आप हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहे और महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेक जन सरोकार के मुद्दे मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने कहा था ना कि आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति भी छीन हो चुकी है। जानबूझ करके भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफा का नाटक रचाया। तेजस्वी ने कहा कि दूसरा और कोई नहीं बल्कि असली गुनहगार तो आप हैं। आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब नहीं चलने दी जाएगी नीतीश कुमार जी। बड़ी खबर आ रही है, मेवालाल के इस्तीफा के बाद सुशील मोदी ने तेजस्वी से इस्तीफा की मांग कर दी है। जदयू ने चुनौती दे दी है। तो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट करके तेजस्वी से इस्तीफा की मांग कर दी। सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्ज सीटेड है बल्कि जमानत पर है और कोविड के कारण ट्रायल रुका हुआ है। किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। तो अब बड़ा सवाल कि नीतीश के मंत्री ने आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया, तो क्या अब तेजस्वी यादव इस्तीफा दे सकते हैं? तो शायद ही सीएम नीतीश कुमार पर इससे पहले इतना गंभीर आरोप लगा होगा। देखिए, मिथिलेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेवालाल चौधरी की पत्नी की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें विधायक और मेवालाल चौधरी को कुलपति बनाया था। मिथिलेश कुमार सिंह ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार मेवालाल चौधरी की पत्नी की सुंदरता से प्रभावित हो गए थे और उन्हें विधायक का पद दिया था। और उन्होंने आगे लिखा है कि नीतीश कुमार के संरक्षण में ही मेवालाल चौधरी ने करोड़ों का घोटाला किया था। लोक चेतना मंच के संयोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए डीजीपी SK सिंघल को पत्र लिखकर शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की कथित हत्या की जांच कराने को कहा है। अशोक चौधरी को मिला शिक्षा मंत्री का प्रभार और अब संभालेंगे वे 3 विभागों को। डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफा के बाद बिहार के भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। अशोक चौधरी पर पहले से ही बिहार के भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल ने अगले आदेश तक अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। बिहार के लोगों के लिए गुड न्यूज है। 10 दिसंबर को होगा राज्य के 3 बड़े पुलों का उद्घाटन और जाम से अब मिल जाएगी राहत। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है, राजधानी पटना को जाम से जल्द ही अब राहत मिलने वाली है। मंगल पांडे जी ने कहा कि राज्य के 3 महत्वपूर्ण पुलों को आवागमन के लिए ट्रायल बेसिस पर खोल दिया गया है और इनमें से 6 लेन वाले कोइलवर पुल, एम्स दीघा एलिवेटेड पुल एवं एग्जीबिशन रोड लिंक पुल शामिल है। कोइलवर पुल पर ट्रायल के तौर पर परिचालन शुरू कर दिया गया है। 10 दिसंबर को इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद हमने विपक्ष पर साधा निशाना और पूछा कि घोटालेबाज परिवार के युवराज कब देंगे इस्तीफा।
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवाइन ने मेवालाल चौधरी के इस्तीफा का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब एक बार फिर से ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेवालाल चौधरी ने तो इस्तीफा दे दिया, अब कांग्रेस नेता और राजद नेता स्पष्ट करे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कब इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट कर दे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से वे लोग कब इस्तीफा मांगेंगे। तो मेवालाल चौधरी को तो हटा दिया गया है और मेवालाल चौधरी के बाद अब मंगल पांडे को हटाने की मांग उठ रही है। भाकपा माले के बिहार राज्य सचिव कुणाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल पर हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह जन दबाव का नतीजा है और जनता की जीत है। माले राज्य सचिव ने कहा कि अब मंगल पांडे जैसे नकारा मंत्रियों को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की जरूरत है। पिछले दिनों लॉकडाउन के समय में मंगल पांडे अव्वल दर्जे का नकारा मंत्री साबित हुए हैं। तो नीतीश सुशील की मोदी इस बार टूट गई है। सुशील मोदी को डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो देखिए, सुशील मोदी अब विधान परिषद सदस्यों के व्यवहार पर रखेंगे नजर, बनाए गए आचार समिति के अध्यक्ष। बता दें कि आचार समिति बिहार विधान परिषद की एक ताकतवर समिति है जो विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकलापों पर नजर रखती है। यानी सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आचार समिति के अध्यक्ष बन गए हैं।